पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, द्वितीय श्रावण कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत यदि आप करने जा रहे हैं तो व्रत आरंभ करने के पहले इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि इस बार एकादशी को लेकर के कई भक्तों में, माताओं बहनों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत 11 तारीख को करना है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 तारीख को करना है। तो इस विषय में आपको पूर्ण रूप से सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही कई लोगों के मन में एक और प्रश्न है कि क्या मल मास की एकादशी के दिन से पहली बार एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और कई लोग ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि एक दिन पहले जब एकादशी है तो ऐसे में दशमी तिथि के नियमों का पालन हमको कब करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी और भी अनेक जिज्ञासाएं इस वीडियो के माध्यम से आपको शांत करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि मन में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा होती है, कोई विचार होते हैं, कोई शंकाएं होती है, तो उसके कारण हम पूजा पाठ और विधि विधान से व्रत नहीं धारण कर पाते हैं। तो हम आपको पूरी सही जानकारी, सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, द्वितीय श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी, जिसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहा जाता है, कमला एकादशी भी इसे कहा जाता है, जो कि अधिक मास की अंतिम एकादशी है और यह सबसे बड़ी एकादशी है। क्योंकि अन्य जो एकादशियां हैं वो तो प्रायः प्रतिवर्ष आ जाती है, लेकिन जो अधिक मास में परमा एकादशी आती है वो 3 साल में एक बार जब अधिक मास आएगा तभी वो एकादशी आएगी। साथ ही अधिक मास की परमा एकादशी है, इसलिए करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाली यह एकादशी है। तो इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 11 अगस्त 2023 शुक्रवार की सुबह 7:35 से हो जाएगा, जो कि 12 अगस्त 2023 शनिवार की सुबह 7:58 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पद्म पुराण में भी इस संदर्भ में बताया है कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। क्योंकि दशमी जो तिथि होती है वो दानवों की यानी राक्षसों की तिथि बताई गई है और एकादशी तिथि भगवान नारायण की और देवताओं की परम प्रिय तिथि है। इसलिए सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी रहेगी वो 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 को करना है और इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 13 अगस्त 2023 रविवार की सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 तक आपको करना है। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। कभी भी हरिवासर के दिन यानी एकादशी के दिन, जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमको गलती से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए या व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि दशमी तिथि के जो नियम हैं वो 11 अगस्त 2023 शुक्रवार के दिन ही सबको पालन करना है। हालांकि इस दिन सुबह से एकादशी तिथि लग जाएगी, लेकिन सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी है वो तो अगले दिन ही रहेगी। चाहे शुक्रवार को एकादशी तिथि का आरंभ हो जाए फिर भी आपको एकादशी व्रत अगले दिन ही करना है। यानी इस दिन 11 अगस्त को सुबह 7:35 पर दशमी तिथि का समापन है। चूंकि सूर्योदय के समय दशमी तिथि आ रही है, सूर्य भगवान सूर्य नारायण दशमी तिथि को स्पर्श कर रहे हैं। जो जिस तिथि को सूर्य नारायण स्पर्श करते हैं वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है। इसलिए दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 11 अगस्त 2023 के दिन ही करना है। इस दिन आप तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं और अन्न खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि एकादशी तिथि अगले दिन ही रहेगी। और एकादशी तिथि जिस दिन सूर्य भगवान उसको स्पर्श करते हैं उसी दिन सर्वोत्तम मानी जाती है।
इसलिए आपको एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही करना है और इस व्रत का पारणा 13 अगस्त को करना है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि क्या मलमास की एकादशी के दिन से पहली बार एकादशी का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हम आपको बता दें कि मलमास का सबसे बड़ा जो नाम है, सबसे बड़ा जो स्वरूप है, वो पुरुषोत्तम मास है और ये तो साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। फिर इस महीने से आपको परहेज क्यों है? आप यदि पहली बार व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो इस एकादशी से जरूर करें और एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। 8 साल की उम्र से लगा करके 80 साल तक के सभी व्यक्तियों को, माताओं बहनों को, स्त्री पुरुषों को, कुंवारी कन्याओं को या सौभाग्यवती माताओं बहनों को, विधवा महिलाओं को, परित्यक्ता महिलाओं को, यानी कुल मिलाकर के 8 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक प्राणियों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को जरूर रखना है, क्योंकि यह एक ऐसी एकादशी है जिसका व्रत करने से आपको करोड़ों एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होगा। और इस एकादशी के विषय में ऐसा कहा गया है कि यदि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस एकादशी का व्रत कर लेता है तो वह लक्ष्मीपति बन जाता है, वह धनवान बन जाता है, उसके घर की दरिद्रता, गरीबी जड़ से नष्ट हो जाती है। और भगवान कुबेर को इसी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से देवताओं के कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप इस एकादशी का व्रत जरूर करें। 12 अगस्त के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न नहीं खाना है, यानी भोजन नहीं करना है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन चीजों से परहेज आपको करना है। इस दिन केवल और केवल फलाहार आपको करना चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य है, आप में शक्ति है, तो आप निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। और यदि शक्ति नहीं है तो आप एक समय फलाहार करके इस व्रत को धारण करें। और यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो आप 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं। और यदि इतना भी संभव नहीं है तो आप 3 बार भी फलाहार कर ले, 4 बार भी फलाहार कर ले, लेकिन अन्न का सेवन किसी भी परिस्थिति में इस दिन नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार सभी प्रकार के फल माने जाते हैं। साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं, मूंगफली दाने का फलाहार आप इसमें बना करके कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, मखाने, मिश्री, अंजीर, ये जितने भी प्रकार के सूखा मेवा जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, वो सभी का उपयोग आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। मखाना भी एक सर्वोत्तम फलाहार के रूप में बहुत ही उपयोगी है। मखाने में बहुत प्रोटीन होता है और मखाने को नमकीन बना करके आप इसका उपयोग करें। मखाने की आप खीर बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मखाना वैसे भी महालक्ष्मी का परम प्रिय भोग है। इसलिए इस दिन मखाना खाना बहुत ही उत्तम और पुण्यकारक रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में कभी भी सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें केवल फलाहारी नमक का ही आपको उपयोग करना है। अपने घर में चावल नहीं बनाना है, चावल किसी को खिलाना भी नहीं है। और इस दिन चावल का उपयोग पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। चावल का दान करने का इस दिन कोई दोष नहीं है, लेकिन इस दिन चावल खाना और चावल का पूजा में उपयोग करना वर्जित माना गया है। साथ ही इस दिन अपने घर में किसी भी परिस्थिति में मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण, नॉनवेज, अंडे इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन परमा एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ बिल्कुल न बोले, क्रोध न करे और किसी भी प्राणी का दिल न दुखाएं।
तन मन से पवित्र होकर के और धन का दान करते हुए अपने धन को भी इस दिन पवित्र जरूर कर लेना, क्योंकि धन का दान करने से हमारा धन पवित्र हो जाता है। जितना हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं, कमाते हैं, उसका 10वां भाग हमको दान जरूर करना चाहिए। यानी उदाहरण के लिए लिया जाए कि यदि हम 100 रुपए कमाते हैं तो हमको 10 रुपए दान जरूर करना चाहिए। जब तक हम धन का दान नहीं करेंगे तब तक हमारा धन पवित्र नहीं होगा, और अपवित्र धन से हमारा मन मस्तिष्क भी जो है दूषित हो जाता है। जिस प्रकार आपने महाभारत की कथा का श्रवण किया होगा, तो उसमें दुर्योधन का, दुशासन का अन्न खाने से महाभारत के परम योद्धा भीष्म पितामह की बुद्धि भी प्रभावित हो गई थी। इसी तरह जब हम गलत धन का उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए हम अपने धन को पवित्र जरूर करें, क्योंकि न जाने कहां कहां से हमारे पास पैसा आता है, किसका पैसा आया है, कहां से पैसा आया है, न जाने कौन कौन से दुष्ट व्यक्तियों का, पापी व्यक्तियों का धन हमारे पास आया है, हमें यह पता नहीं होता है। इसलिए यदि आप अपने अर्थ को, अपने धन को पवित्र करना चाहते हैं तो उसका कुछ भाग, कुछ अंश दान जरूर करना चाहिए, और दान हमेशा सुपात्र को ही करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम दान ब्राह्मण को ही करने का कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण को यदि आप दान पुण्य करेंगे तो उसका अनंत गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। ब्राह्मण को जब आप दान करते हैं तो साक्षात नारायण को दान करने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। दान का कोई प्रमाण नहीं होता है, जितना आप में सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार आपको दान पुण्य करना चाहिए। और इस समय अधिक मास पुरुषोत्तम माह का बड़ा ही पावन महीना चल रहा है। इस महीने यदि आप कोई भी दान पुण्य करोगे तो आपको करोड़ों गुना उसका पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने जप किए जाएं, तप किए जाएं, साधना की जाए, आराधना की जाए, तो उसका मनुष्य को करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी के दिन से, यानी 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन से 16 अगस्त 2023 अधिक मास की अमावस्या तक पंचरात्र व्रत रहेंगे। और यदि आपने अधिक मास के सभी नियमों का पालन नहीं किया है तो आप एकादशी से लेकर के अमावस्या तक पंचरात्र व्रत जरूर कर ले। बस करना यह होगा कि सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के पहले पहले स्नान कर ले, और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दे, तुलसी माता को जल दे दे, एक दीपक तुलसी माता के यहां जरूर लगा दे, भगवान की कथाओं का श्रवण कर ले, अधिक मास की कथाओं का श्रवण कर ले, पीपल के पास, आंवले के पास दीपक जला दे, मंदिर में दीपक जला दे, गौशाला में दीपक जला दे, और अधिक मास के निमित्त ब्राह्मण देवता को यदि संभव हो तो भोजन करवा दे, या 33 मालपुआ का दान कर दे। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, या कोई भी दान पुण्य यदि आप पंचरात्र व्रत के निमित्त करना चाहें तो जरूर करें। वो आपका सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है, लेकिन एक नियम आप जरूर पालन कर लेना कि सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना और मानसिक रूप से भगवान का स्मरण कर लेना, प्रभु को सच्चे मन से याद कर लेना। तो आप 5 दिनों तक निरंतर यदि ऐसा करेंगे तो आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि किंचित मात्र भी आपके जीवन में, आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में गरीबी या दरिद्रता होगी तो वो नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।